हेलो दोस्तों, और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं हूं डॉक्टर योगिता सोनी, एक डेंटल सर्जन। आज हम अपने ओरल हेल्थ सीरीज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और ऑफन डिबेटेड टॉपिक के बारे में, जो है माउथ वॉश। इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकती है। एकदम करेक्ट मैम। मुझे भी माउथ वॉश के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। पहला तो इसे यूज करना जरूरी है भी कि नहीं। दूसरा, जब भी माउथ वॉश खरीदने जाओ तो अलग अलग इतने सारे कलरफुल प्रोडक्ट्स होते हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सा खरीदें कौन सा छोड़ें। और तीसरा, इसे कब यूज करना चाहिए और कब नहीं। चौथा, इसे यूज करने का सही तरीका क्या होता है, और रोज यूज करना एक अच्छी आदत है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल सर। माउथ वॉश के बारे में अक्सर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, और आज इस वीडियो में मैं सभी कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश ओ करूंगी। ग्रेट, तो चलिए शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले हमें ये बताएं कि माउथ वॉश एक्चुअली होता क्या है और इसे यूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। माउथ वॉश एक लिक्विड दवाई है जो ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। इसका मेन काम होता है बैक्टीरिया को किल करना, जो बैड ब्रेथ, प्लैक और गम डिसीजेस जैसे प्रॉब्लम कॉज करता है। इसमें एंटीसेप्टिक एजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया और जर्म को मारने में मदद करते हैं। ये आपकी ब्रेथ को फ्रेश बनाता है और प्लाक बिल्डअप को भी रिड्यूस करता है। अरे वाह, मतलब टूथब्रश और फ्लॉसिंग की तरह ये भी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का एक इफेक्टिव टूल है। और अगर कभी कभार टूथब्रश करना मिस भी हो जाए तो माउथ वॉश करके काम चलाया जा सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। माउथवॉश का रोल कॉम्प्लीमेंट्री है। ये ब्रशिंग और फ्लोसिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। ब्रश और फ्लोस बेसिक ओरल हाइजीन टूल है। ये प्लाक और फूड पार्टिकल्स को टूथ सरफेस से फिजिकली रिमूव करते हैं, जो माउथवॉश नहीं कर सकता। माउथवॉश एक एडिशनल स्टेप है जो बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, लेकिन बेसिक ओरल हाइजीन टूल को रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, मतलब पहले फ्लॉस और ब्रश को यूज करके टूथ सरफेस पे जो भी फूड पार्टिकल्स जमे हुए हैं उन्हें क्लियर करें, और फिर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए और फ्रेश ब्रेथ के लिए माउथ वॉश यूज करें। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग कंटेंट के। प्लीज मैम, आप उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आप कलर देखकर माउथवॉश को चूज मत करिए। ये कलर कंपनी मेनली ब्रांडिंग और प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐड करती है। कुछ कंपनी कलर कोडिंग फंक्शन के हिसाब से भी करती है, जैसे ब्लू कलर इंडिकेट करती है फ्रेश ब्रीथ के लिए। पर्पल माइट इंडिकेट कि इट इज फॉर गम हेल्थ एंड सेंसिटिविटी। बट इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, और सारी कंपनी इसे फॉलो भी नहीं करती है। ओके, मतलब कलर से कोई लेना देना नहीं है, सब माउथ वॉश एक जैसे ही होते हैं। नहीं सर। एक्चुअली अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो माउथ वॉशेस मेनली तीन टाइप के होते हैं। कॉस्मेटिक माउथ वॉशेस, इसका काम प्राइमरी मुंह से बदबू या बैड ब्रीथ को कंट्रोल करना है। ये आपकी ब्रीथ को फ्रेश बनाता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म ओरल हेल्थ पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। थेरेप्यूटिक माउथ वॉशेस, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो प्लाक, जिंजिवाइटिस, बैड ब्रीथ और टूथ डिके को कंट्रोल करते हैं। ये स्पेसिफिक डेंटल कंडीशन के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। और तीसरा, फ्लोराइड माउथ वॉशेस, ये टूथ डिके प्रिवेंट करने में मदद करता है। इसमें फ्लोराइड होता है जो आपके एनिमल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पेशली अगर आपकी डाइट में शुगर का ज्यादा इंटेक्ट है। तो किस टाइप का माउथ वॉश कौन सी सिचुएशन में यूज करना चाहिए, आपकी तरफ से कोई स्पेशल टिप्स। देखिए, अगर आपको सिर्फ बैड ब्रीथ से प्रॉब्लम है तो कॉस्मेटिक माउथ वॉशेस काफी है। लेकिन अगर आपको प्लाक, गम डिसीज या टूथ डिके का कंसर्न है तो थेरेप्यूटिक या फ्लोराइड माउथ वॉश बेस्ट रहेगा। हमेशा अपनी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से ही माउथ वॉश को चूज करें। और जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास रूटीन कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो उनसे माउथ वॉशेस के बारे में पूछें। वो आपकी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से आपको सही माउथ वॉश चूज करने में मदद करें। ओके मैम, थैंक यू। अब आप हमारे ऑडियंस के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दें कि माउथ वॉश को यूज करने का सही तरीका क्या होता है। कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए, उसे पानी में डाइल्यूट करना चाहिए या नहीं, और कितनी देर तक माउथ वॉश से मुंह को रिंस करना चाहिए। वेरी गुड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैं डिटेल में जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले आपने क्वांटिटी की बात की है, तो हमें एक बार में लगभग 20 ml माउथ वॉश को यूज करना चाहिए। ज्यादातर माउथ वॉशेस की केप में मार्किंग होती है, उसे यूज करके सही अमाउंट में माउथ वॉश ले। नेक्स्ट इज टाइम। तो माउथ वॉश को लगभग 30 सेकेंड के लिए अच्छे से अपने मुंह में घुमाएं और फिर
गार्गल करें और उसके बाद स्पिट आउट कर दें। इससे इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर टाइम मिलता है काम करने का। ओके। और मैम कुछ लोग कहते हैं कि माउथ वॉश को पानी में डाइल्यूट करके यूज करना जी, चाहिए। एक्चुअली ये हम कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसलिए माउथ वॉश यूज करने के पहले बोतल पे जो डायरेक्शन लिखे होते हैं उन्हें पढ़कर ही प्रोडक्ट को यूज करें, ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। ज्यादातर माउथ वॉशेस बिना डाइल्यूट किए ही यूज किए जाते हैं, पर अगर डायरेक्शन में डाइल्यूट करने के लिए लिखा गया है तो उसे उसी हिसाब से डाइल्यूट करके यूज करें। इसके अलावा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। ज्यादातर लोग माउथ वॉश करने के बाद पानी से कुल्ला कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सादे पानी से कुल्ला करने पर माउथ वॉश के इफेक्ट डाइल्यूट हो जाते हैं और उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। ओके मैम, मतलब कि फिर तो माउथ वॉश के बाद हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। जी बिल्कुल, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। ओके, ग्रेट इंसाइट मैम। ये चीज तो मैं भी फॉलो नहीं करता था, अब से इसका ध्यान रखूंगा। मैम, हर चीज के बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। क्या माउथ वॉश के भी कुछ लिमिटेशंस या साइड इफेक्ट्स होते हैं? जी सर, बिल्कुल। ये एक दवाई है और दवाई को सही मात्रा में सही ड्यूरेशन के लिए ही यूज करना चाहिए। कॉस्मेटिक माउथ वॉश सिर्फ मुंह की बदबू या हैलिटोसिस को दूर करने के लिए होता है। इसको आप डेली यूज कर सकते हैं, लेकिन दिन में 2 बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थेरेप्यूटिक माउथ वॉश दांतों या मसूड़ों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम जैसे जिंजिवाइटिस, प्लाक, कैविटी को ठीक करने के लिए होता है और इनका यूज अपने डेंटिस्ट की सलाह से ही करना चाहिए। आमतौर पर इसे 2 से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़े तो अपने डेंटिस्ट के सुपरविजन में ही करें, क्योंकि इनका ओवर यूज करने से ड्राई माउथ या ओरल कैविटी में इरिटेशन हो सकता है। ये दांतों और मसूड़ों पर स्टैनिंग कर सकता है और सबसे अहम बात, लंबे समय तक यूज करने से ये मुंह के गुड और बैड बैक्टीरिया के बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, मतलब कॉस्मेटिक माउथ वॉश को हम अपने हिसाब से रेगुलरली यूज कर सकते हैं, पर थेरेप्यूटिक माउथ वॉश को डेंटिस्ट की सलाह के बिना यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि माउथ वॉश मुंह के बैक्टीरिया को किल करता है, ब्रीथ को फ्रेश करता है, पर ये किसी डेंटल प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको कोई भी डेंटल इशू है तो अपने डेंटिस्ट से जरूर मिलें, उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें और अपने दांतों को हेल्दी बनाएं। ओके मैम, अब थोड़ा मिथ बस्टिंग करें। कई लोग कहते हैं कि माउथ वॉश से कैंसर का खतरा होता है, क्या ये बात सच है? ऐसा साइंटिफिकली प्रूव तो नहीं है, लेकिन अगर कोई हाई रिस्क कैंसर पेशेंट है तो उसे अल्कोहल कंटेनिंग माउथ वॉशेस यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल कंटेनिंग माउथ वॉशेस में स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके मुंह में ड्राइनेस प्रोड्यूस करते हैं, इरिटेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। इसलिए इसे अगर किसी पेशेंट का रोज का मेडिसिन चल रहा है या कैंसर थेरेपी चल रहा है, उन लोगों में एडवाइस नहीं किया जाता। डॉक्टर योगिता, ये डिस्कशन काफी इंसाइटफुल था। आखिर में अगर हम कंक्लूजन देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि माउथ वॉश एक वैल्यूएबल एडिशन है ओरल हाइजीन रूटीन में, लेकिन उसका सही सिलेक्शन और सही तरीके से यूज करना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर किसी को डाउट है तो डेंटिस्ट से कंसल्ट करना बेस्ट रहेगा। माउथ वॉश अपनी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से सिलेक्ट करें और ब्रशिंग और फ्लोसिंग को इग्नोर नहीं करें। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूं कि डॉक्टर योगिता ने आज माउथ वॉश के बारे में आपके मन में जितने भी सवाल थे लगभग उन सभी का जवाब दे दिया है, और आप अब सही माउथ वॉश को सिलेक्ट कर पाएंगे, उसे सही ड्यूरेशन तक यूज कर पाएंगे और अपनी स्माइल को हमेशा ब्राइट और हेल्दी बनाए रखेंगे। अगली बार तक मुस्कुराते रहिए, सेहतमंद रहिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।